हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो हम देखने वाले हैं विंडो इन जावास्क्रिप्ट। इट इज मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो गाइस, बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने विंडो इन जावास्क्रिप्ट को। सो गाइस, अब आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, डॉम ऑब्जेक्ट। तो अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। ऑलराइट, अगर हम विंडो ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ये हमारे पास विंडो है एंड ये क्या है, डॉक्यूमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट इज विंडो इज द मेन कंटेनर, और वी कैन से द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, एंड एनी ऑपरेशंस रिलेटेड टू एंटायर ब्राउजर विंडो कैन बी अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। मीन्स के एंटायर ब्राउजर में जब आप अपनी HTML की फाइल को रन करते हो तो उसके रिलेटेड कुछ भी कंटेंट के साथ मैनिपुलेट करना हो, या कुछ भी चेंजेस करनी हो, या हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तो वो सारे के सारे जो हैं विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। ऑलराइट, अब इसी तरीके से अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट के फर्स्ट पॉइंट की, तो वेयर एज द डॉम इज द चाइल्ड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, कि ये जो डॉम है ये एक चाइल्ड है विंडो ऑब्जेक्ट का। दिस इज नथिंग बट दिस इज चाइल्ड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं विंडो ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट, मेथड और प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो इसे देखते हैं। ऑल द मेंबर्स लाइक ऑब्जेक्ट्स, मेथड और प्रॉपर्टीज इफ दे आर द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, देन वी डू नॉट रेफर द विंडो ऑब्जेक्ट। अब इसका सिंपल मतलब क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। एंड अगर यही हम डॉम का सेकंड पॉइंट पर है, तो वेयर इन द डॉम document object model we need to refer the document, no matter what we need to refer the document। तो फाइनली इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताता हूं, एक मिनट। सो हाँ, फाइनली अब हमारा कंसोल वाला पार्ट भी स्टार्ट हो गया है। ओके, दिस इज माय पोर्टफोलियो, एंड आपको यहाँ पे कंसोल पे किस तरह आना है, यहां से मैं हटाता हूं एंड राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट का बटन नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे एंड देन आप आ जाएंगे कंसोल पे। ऑलराइट, तो अब आप ये बात देखो, जब भी आप विंडो ऑब्जेक्ट के साथ खेलते हो तो उसके अंदर वी हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एंड हर ऑब्जेक्ट के अपने मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज भी हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं यहां पे लिखता हूं लेट वी से विंडो, ठीक है। अगर मैं सिर्फ विंडो लिखकर क्लिक करता हूं तो अब यहां पे देखो इतने सारे डेटा मेरे पास आ चुके हैं। मैं इसको ओपन करता हूं एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं, तो यहां पे आप देखो तो ये मेरे पास नजर आ रहा होगा आपको डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट वहां पे पढ़ा था। आप यहां पे देखो वेयर एज द डॉम इज द चाइल्ड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, ये बात आपकी 100% राइट हो गई कि भाई डॉम क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज द चाइल्ड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, ये बात यहां पे हो गई। देखो जैसे ही मैंने विंडो कीवर्ड लिखा, उसके डेटा के अंदर, उस डेटा के अंदर मुझे डॉक्यूमेंट मिल रहा है, मीन्स दैट इट्स राइट, इट इज चाइल्ड ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात तो यहां पे हो गई। अब जैसे ही मैं इस डॉक्यूमेंट को भी ओपन करता हूं, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी काफी डेटा होते हैं मेरे पास, लोकेशन है, URL है, एक्टिव एलिमेंट है। URL क्या है, अगर मुझे अपनी पोर्टफोलियो किसी को सेंड करना है तो मैं क्या करूंगा, इस URL को सेंड करता हूं, ठीक है। तो URL कहां से मिलता है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर से। ऑलराइट, तो ये चीजें थी और बहुत सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। अभी मेरा मकसद ये था आपको दिखाना कि विंडो एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, वो मैंने आपको दिखा दिया है कि जैसे ही हम सिर्फ विंडो लिखते हैं हमें काफी सारा डेटा आ जाता है, एंड डॉम उसका चाइल्ड है, ये भी हमने देख लिया है। आगे हम चलते हैं। ये बात तो यहां पे हमने देख ली कि विंडो क्या है, एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, एंड उसका चाइल्ड भी हमने देख लिया डॉम को। हाँ, लेकिन ये जो रेफर वाली बात थी, ये क्या थी कि विंडो को हमें रेफर नहीं करवाना पड़ता, बट डॉम को हमें रेफर करवाना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं आपको सेकेंड पॉइंट अगेन दिखाऊं, फर्स्ट पॉइंट तो हमने देख लिया, लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या था कि भाई ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसको आपको रेफर करने की जरूरत नहीं होती। डू नॉट रेफर द विंडो ऑब्जेक्ट, बट डॉम वी नीड टू रेफर द डॉक्यूमेंट, डॉम को जरूरत पड़ती है रेफर करने की। अब ये क्या है, अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। सो अब आप यहां पे देखो, मैं लिखता हूं विंडो डॉट नेविगेटर। मैं जैसे ही विंडो डॉट नेविगेटर लिखता हूं तो अब यहां पे देखो ये मेरे पास नेविगेटर आ चुका है। विंडो डॉट नेविगेटर भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है डॉम भी एक ऑब्जेक्ट है। वैसे ही विंडो के अंदर एक बॉम होता है, BOM, बॉम होता है, एंड उस बॉम के अंदर वी हैव नेविगेटर।
अब जैसे ही मैं नेविगेटर को ओपन करता हूं, देखो यहां पे मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, क्लिपबोर्ड होती है, लैंग्वेज होता है, कीबोर्ड होता है एंड मेनी थिंग्स ऑफ मोर। बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं कि नेविगेटर करता क्या है, नेविगेटर हमारे पास किस चीज के लिए मदद करता है, नेविगेटर से हमारी ब्राउजर की जो इंफॉर्मेशन है वो सब गेट होती है किससे, विंडो डॉट नेविगेटर से, ठीक है। सिंपली आपको समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज करता हूं, यहां पे विंडो डॉट नेविगेटर लिखा था, अब मैं यहां पे लिखता हूं ओनली नेविगेटर, ठीक है। जैसे ही मैंने नेविगेटर लिखा तो अब आप यहां पे देखो, अगर मैं जूम भी कर दूं, ये डेटा बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट सेम है। विंडो डॉट नेविगेटर लिखो तब भी वो डेटा आ रहा है, अगर मैं सिर्फ नेविगेटर लिखूं तब भी मुझे वही डेटा मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि विंडो ऑब्जेक्ट में से किसी भी ऑब्जेक्ट या मेथड का आपको यूज करना है, सो यू डोंट नीड टू राइट द वर्ड विंडो। आप उस विंडो के ऑब्जेक्ट या मेथड को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ऑलराइट, सो आप समझ गए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि विंडो हमारे पास क्या वर्क करता है। विंडो हमारे पास ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम अगर गेट करना चाहे विंडो में से ऑब्जेक्ट या मेथड को, तो हमें विंडो लिखने की भी नीड नहीं होती, हम उसके ऑब्जेक्ट या मेथड को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये एक फायदा होता है विंडो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। यहां पे बात हो गई हमारी विंडो की, आपको समझ आ गया होगा। देन अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। मैंने इसको यहां से हटा दिया सबको, ठीक है। एंड अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट। अब जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट राइट किया तो अब यहां पे देखो, इट्स दैट राइट, हमारे पास यूआरएल आ गया है, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट में हमारे पास यूआरएल शो होता है, ये तो यहां तक हो गया ओके। अब मैं जैसे ही यहां पे लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, अब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी से क्या होता है, इसको मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो मेरे पास जो HTML की ऑल ओवर बॉडी जो होती है वो मुझे यहाँ पे मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने से। यहाँ पे देखो हेडर सेक्शन भी आ रहा है HTML का, इसमें सारा हेडर का कोड है, होम सेक्शन आ रहा है, इसमें मेरा सारा होम का कोड है, एंड सर्विस सेक्शन, स्किल सेक्शन, प्रोजेक्ट सेक्शन। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने से क्या होता है, हमें HTML का सारा कोड मिल जाता है। ऑलराइट, यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं सिर्फ बॉडी लिखूं, मैं क्या कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी नहीं लिख रहा, बल्कि मैं सिर्फ लिखता हूं बॉडी, और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या डेटा शो होता है, अनकैच रेफरेंस एरर, बॉडी इज नॉट डिफाइंड। ये क्या हो गया, ऊपर तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखने से HTML का सारा डेटा मिल गया था, नीचे अगर मैं सिर्फ बॉडी लिखता हूं और डॉक्यूमेंट के कीवर्ड को मैंने हटा दिया तो मेरे पास तो एरर आ गया, बॉडी इज नॉट डिफाइंड। तो क्या हुआ, इसको पता ही नहीं है कि बॉडी कहां है। समझ रहे हो ये बात, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो हमें विंडो ऑब्जेक्ट में से किसी भी प्रॉपर्टी या मेथड को गेट करना हो, एक्सेस करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, विंडो कीवर्ड का यूज के बगैर हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते थे, यही था। लेकिन यहां पे एरर क्यों आ रहा है, अगर मुझे डॉक्यूमेंट में से, ये देख लो यहां सारी प्रॉपर्टीज और मेथड है किसकी, डॉक्यूमेंट की, अगर मुझे इन सबको गेट करना है, एक्सेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट साथ में लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो बेस यूआरआई करके दिखाऊं आपको, डॉक्यूमेंट डॉट बेस यूआरआई, तब देखो मुझे बिल्कुल प्रॉपर डेटा मिल रहा है। लेकिन जैसे ही सिर्फ मैं यहाँ पे लिखता हूं बेस यूआरआई, तो ये देखो अगेन इट्स नॉट डिफाइंड। तो आई ये बात समझ आपको कि जब भी हम विंडो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो हमें विंडो कीवर्ड लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही हम डॉक्यूमेंट का यूज करेंगे तो उसको हमें रेफर करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट लिखना ही पड़ेगा। मुझे डॉक्यूमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी चाहिए तो डॉक्यूमेंट लिखना ही पड़ेगा। अपेंड भी मैं कराऊंगा, देखो फंक्शन मिल रहा है, किसके जरिए मिल रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड के जरिए। ओनली अपेंड से मेरे पास डेटा नहीं आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या डिफरेंस है विंडो ऑब्जेक्ट में एंड क्या डिफरेंस है डॉम में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में। इसको हमें रेफर कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को हमें रेफर कराना पड़ता है, एंड विंडो ऑब्जेक्ट को हमें रेफर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलराइट, तो ये थे हमारे फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट जो हमने कवर कर लिए हैं। अब हमारे पास है थर्ड पॉइंट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, ठीक है। विंडो हैज मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट्स
एक्स, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल आर द मेथड्स। ये दोनों मेथड्स हम आगे कवर करने वाले हैं। वेयर एज डॉक्यूमेंट is the object of the window and it also has a screen object with properties describing the physical display। इसको भी हम आगे कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट इज जस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब ये क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट बस एक ऑब्जेक्ट है हमारे ग्लोबल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। दैट इज विंडो विच डील्स विद द डॉक्यूमेंट द HTML एलिमेंट्स themselves। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमें अपने HTML का कोड चेंज करना होता है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। आपको ये बात पता है कि हम HTML का कोड HTML के जरिए चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने पैराग्राफ का टैग या H1 का टैग, हेडिंग का टैग कुछ भी लगा दिया, उसको मैं चेंज कर सकता हूं इजीली विद द हेल्प ऑफ HTML। लेकिन जब न्यू बिगिनर्स जावास्क्रिप्ट सीख रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के जरिए चेंज करना चाहते हैं HTML का कोड। तो वो किसके जरिए होता है, वो होता है इस डॉक्यूमेंट के जरिए। ये बात आपको याद रखनी है, जब भी मुझे HTML का कोड चेंज करना होगा तो मैं किसके जरिए कर सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट मैं कर सकता हूं डॉक्यूमेंट के जरिए। ऑलराइट, सो गाइस विंडो हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड हमने इसमें काफी बेसिक चीजें आज कवर कर ली हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो आज की वीडियो यहीं तक थी, अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।